क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 में एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है जिसमें 1 से 9 तक के एलिमेंट्स हैं या नंबर्स लिखे हुए हैं। एक सेट ए दिया हुआ है और एक सेट बी दिया हुआ है। यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है। तो हमें वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट यह इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो ये दोनों इक्वल होंगे, इसे हमें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले इतना फाइंड कर लेते हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड करना है। सबसे पहले ए यूनियन बी पता होगा तब तो उसको कॉम्प्लीमेंट पता होगा। सबसे पहले हमें ए यूनियन बी जब फाइंड करेंगे तब तो उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल पाएंगे। तो हमारे पास सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है, तो क्या निकाल लेते हैं? सेट ए यहाँ पर दिया हुआ है और सेट बी यहाँ पर दिया हुआ है। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए यूनियन बी, पहले मैं निकाल लेता हूँ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी के अंदर वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो सेट ए में भी मौजूद हों और सेट बी में भी मौजूद हों। और इसमें क्या है, एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं, यह आपको पता है। चलिए सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं। जैसे टू, सेट ए के सारे एलिमेंट्स को लिखूंगा टू। टू के बाद यहाँ पर 3 है, 3 लिख लिया। फिर सेट ए में 4 है, 4 को लिख लिया। सेट बी में 5 है, 5 को लिख लिया। सेट ए में 6 है, 6 को लिख लिया। फिर इसमें 7 है, 7 को लिख लिया। फिर इसमें 8 है, 8 को लिख लिया। समझ पा रहे हैं? ए यूनियन बी फाइंड करना आपको पहले बताया जा चुका है। सेट ए और सेट बी के सारे एलिमेंट्स को इस सेट में रखना है। यूनियन में सेट ए और सेट बी के सारे एलिमेंट्स को इस सेट में रख देंगे तो वह इन दोनों का यूनियन हो जाएगा। और एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना है, इतना ध्यान रखना है। सारे एलिमेंट्स हो गए। अब इस सेट में वो सारे एलिमेंट्स हैं जो सेट ए में भी मौजूद है और सेट बी में भी मौजूद है। ठीक है, ए यूनियन बी हमें मिल गया। अब क्या फाइंड कर लेते हैं? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट में यदि हम ए यूनियन बी को माइनस कर दें, यूनिवर्सल सेट में यदि ए यूनियन बी को माइनस कर दें तो जो बचेगा वह क्या कहलाएगा? वह क्या बचेगा हमारे पास? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट यहां पर दिया हुआ है, माइनस क्या करना है? ए यूनियन बी, जो कि अभी हमने फाइंड किया है। माइनस कैसे करना है? यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को हटा देना है। तो देखिए ए यूनियन बी में 2 3 4 5 6 7 8, 2 से लेकर 8 तक के सारे नंबर हैं। तो यूनिवर्सल सेट यहाँ पर दिया हुआ है, 2 से 8 तक के सारे एलिमेंट्स को हटा देंगे तो बचा क्या? 1 और 9। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 1 और 9। यह बन गया सेट ए यूनियन बी का। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। यह हो गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 हमें मिल गया। अब आ जाते हैं इधर, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? ए कॉम्प्लीमेंट पता होना चाहिए। ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू क्या होगा? यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए। ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस कर देंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा। यूनिवर्सल सेट में सेट ए के एलिमेंट्स को रिमूव कर देना है। यूनिवर्सल सेट से सेट ए के एलिमेंट्स को रिमूव करना है, यानी 2 4 6 8। 2 को रिमूव कर देंगे, 4 को रिमूव कर देंगे, 6 को रिमूव कर देंगे और 8 को रिमूव कर देंगे। बच क्या रहा है? 1 3 5 7 9। क्या बच गया यहाँ पे? 1 3 5 7 और 9, यह बच गया हमारे पास। ठीक है, यह मिल गया क्या? ए कॉम्प्लीमेंट मिल गया। अब क्या निकाल लेते हैं? बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट माइनस सेट बी। यूनिवर्सल सेट माइनस सेट बी। अब क्या करना है? यूनिवर्सल सेट में उन एलिमेंट्स को हटा देना है जो सेट बी में भी है। सेट बी में क्या है? 2 3 5 7। तो 2 को रिमूव कर देंगे, 3 को रिमूव कर देंगे, 5 को रिमूव कर देंगे और 7 को रिमूव कर देंगे। बच क्या क्या रहा है? 1 4 6 8 9। बचा क्या? 1 4 6 8 और 9 एलिमेंट्स मिल गए। तो यह क्या हो गया? बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। ए कॉम्प्लीमेंट मिल चुका है, बी कॉम्प्लीमेंट मिल चुका है, तो क्या निकाल लेते हैं? इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। किसका? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ वापस क्वेश्चन में आ जाइए।
यह हमने फाइंड कर लिया है इक्वेशन नंबर 1 में, यह फाइंड करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, इंटरसेक्शन में आपको पता है कि ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं और बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, दोनों सेट में दोनों कॉम्प्लीमेंट्स के सेट में जो कॉमन है वह इसमें आएगा। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स, इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट्स, तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में कॉमन क्या है देख रहे हैं, दोनों में 1 कॉमन है तो 1 को लिख लिया गया। दोनों में और क्या कॉमन है, और है कॉमन 9 कॉमन है तो 9 को लिख लिया गया। यह बन गया इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को ऑब्जर्व करेंगे तो देख पा रहे हैं कि यह 19 इधर भी है, यहाँ पे भी 19 है। इसका मतलब इतना इक्वल्स टू इतना हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे बाई इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को देखकर हम लिख सकते हैं क्या, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट यह इक्वल हो जाएगा, यह इक्वल हो जाएगा किसके इक्वल हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो जाएगा। और यही हमें प्रूव करना था, वेरीफाई करना था। तो इसी के साथ फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो जाता है कंप्लीट। चलते हैं अगले पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है। तो हमें वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यह इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के, इतना हमें वेरीफाई करना है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे चाहिए, तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लेते हैं। सेट ए यहाँ पर दिया हुआ है, सेट बी यहाँ पर दिया हुआ है। इंटरसेक्शन आपको पता है जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वह इंटरसेक्शन में चले जाते हैं। यानी ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं और सेट बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उसको यहाँ पे लिखना है। सेट ए और सेट बी में देख सकते हैं कॉमन क्या दिख रहा है, एक एलिमेंट कॉमन है 2 कॉमन है, तो यहाँ पे मैं लिख लिया 2। ए इंटरसेक्शन बी मिल गया। ठीक है, ए इंटरसेक्शन जब बी मिल गया तो अब निकाल लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देना है। यूनिवर्सल सेट में ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करना है। चलिए माइनस करते हैं। यूनिवर्सल सेट में ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स को हटा दीजिए। यूनिवर्सल सेट यहाँ पर है, ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर हमने फाइंड किया, यानी 2 को हमें रिमूव करना है। बाकी जो एलिमेंट्स बच रहे हैं तो वह क्या हो जाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 1 3 4, यानी 2 को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स 1 3 4 5 6 7 8 और 9, यह क्या मिल गया हमें, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट मिल गया। इसको हम मान लेते हैं यह है इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमें यहाँ पे मिल गया, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे हो गया। अब फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस कर देते हैं। यूनिवर्सल सेट में सेट ए को माइनस करना है। यूनिवर्सल सेट यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें से सेट ए के एलिमेंट्स को हटा दीजिए। जैसे सेट ए में 2 है, 2 को हटा दिए, 4 है, 4 को भी हटा दिया गया, 6 को भी हटा दिया गया, 8 को भी हटा दिया गया। बच क्या रहा है, 1 3 5 7 9। तो जो बचेगा वह ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट हमें मिल गया, क्या क्या मिल गया, 1 3 5 7 और 9। 1 3 5 7 और 9 यह मिल गया ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मिल गया। यहाँ पर अब बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट माइनस सेट बी। अब यूनिवर्सल सेट में से सेट बी को माइनस करना है। इसका मतलब यूनिवर्सल सेट में से बी सेट के एलिमेंट्स को हटाना है। 2 3 5 7, 2 को हटा दिया गया, 3 को हटा दिया गया, 5 को हटा दिया गया, 7 को हटा दिया गया। बच क्या रहा है, 1 4 6। जो बचेगा वह बी कॉम्प्लीमेंट होगा। क्या क्या बच गया, 1 4 6 8 और 9 यह बच गया, जो कि यह हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट भी है,
बी कॉम्प्लीमेंट भी है, क्या निकाल लेते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब यूनियन फाइंड करना है, इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं और बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उन दोनों सेट में जो भी एलिमेंट्स हैं सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे लिखना है और एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना है। पता है आपको ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 1 3 5 7 9, तो 1 के बाद क्या है 3, 1 के बाद है 3, तो 1 3 लिख लिया गया। सेट बी में 4 है, यहाँ पे 1 के बाद 4 है तो यहाँ से 4 में ले लेता हूँ। फिर यहाँ पर 5 है तो 5 को ले लिया। फिर आगे सेट बी में बी कॉम्प्लीमेंट में 6 है तो 6 यहाँ से ले लिया। 6 के बाद 7 यहाँ पर है, यहाँ से 7 ले लिया। फिर यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट में 8 है तो 8 ले लिया। फिर 9 है तो 9 ले लिया। 9 हालांकि दोनों सेट में है, 9 ए कॉम्प्लीमेंट में भी है और बी कॉम्प्लीमेंट में भी है, ठीक है। तो अब देख पा रहे हैं जो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन है, तो ये सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसमें 2 नहीं है और बाकी सारे एलिमेंट्स हैं सेट यूनिवर्सल सेट में। यूनिवर्सल सेट से अगर मैच करेंगे 2 नहीं है, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखिए। इक्वेशन नंबर 1 में भी सेम इस यहाँ पे लिखा हुआ है 1 3 4 5 6 7 8 9, 1 3 4 5 6 7 8 9, ये दोनों इक्वल हैं तो हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे लिखेंगे बाई इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऑब्जर्व करने पर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यह इक्वेशन नंबर 2 हो गया। दोनों को ऑब्जर्व करने पर हम देख पा रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यह वेरीफाई हो चुका है। और इसी के साथ फॉर नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं अगले नंबर के क्वेश्चन में।